स्टूडेंट्स, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमारे कुछ एमसीक्यूज हुए थे। जो टॉपिक हमारा था एनालिटिक फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 3 पे गिना जाने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे आज हम आगे कुछ बचे हुए क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज के जो हमारे जो क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ही बिल्कुल टॉपिक को इस तरीके से समझाएंगे कि कुछ डेफिनेशन बेस है, कुछ फॉर्मूला बेस है और कुछ सॉल्यूशन बेस हमारे आज क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए, एनालिटिक फंक्शन के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे 17 क्वेश्चन मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूं और आज की वीडियोस में उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से हमारे आज के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। और बता दूं, अब इसमें जो क्वेश्चन बचे हैं वो थोड़े से लेंथी टाइप के क्वेश्चन बचने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे कि जितने बचे हुए क्वेश्चन है आज कराएं और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 18 है एन एनालिटिक फंक्शन इज। कोई एनालिटिक फंक्शन है तो वो क्या होगा। तो मैंने आपको पिछली उसमें बताया था एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था एनालिटिक जो फंक्शन होता है वो सिंगल वैल्यूड होता है, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो इसलिए सिंगल वैल्यूड भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। इट मीन्स बोथ ए एंड बी, मतलब सी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। तो सी इसका आंसर है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इफ एफ जेड इज एन एंटायर फंक्शन, व्हाट इज एंटायर फंक्शन। अच्छा देखिए, ये कुछ नया नाम आया है एंटायर फंक्शन। सर ये क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन, इसके बारे में बता देते हैं क्या होता है ये। ठीक है, तो एंटायर फंक्शन की बात करूं तो इसकी कुछ डेफिनेशन है, उसको मैं लिख के बता रहा हूँ। ए फंक्शन विच इज, देखिए इसको मैं बता रहा हूं, ए फंक्शन विच इज एनालिटिक एवरीवेयर in the finite plane ये डेफिनेशन भी बोली जाती है, इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन, इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन। एक डेफिनेशन ये भी है, अगर मैं इन अदर वर्ड्स बोलूं, अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो इसको इस तरह भी बोला जाता है। ए फंक्शन, देखिए क्वेश्चन किसी तरीके का भी आ सकता है। ए फंक्शन विच इज एनालिटिक which is analytic in the whole complex plane, complex plane। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब क्या है, दैट इज फॉर ऑल जेड। मतलब फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए कि इसमें हर जेड की हर एक वैल्यू में, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब है जेड की हर एक वैल्यू में फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। बट कहीं कहीं पे इस डेफिनेशन को इस तरह कैसे भी लिख सकता है। देखिए, मैं हर पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है आपके ऑप्शन पे। तो पहली चीज, एंटायर फंक्शन क्या होगा, जो एनालिटिक हो हर जगह किसी भी फाइनाइट प्लेन में, या एनालिटिक हो होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, मतलब जेड की हर एक वैल्यू पे एनालिटिक हो। या थर्ड टाइप में बोल सकता हूँ, देखिए एनालिटिक होगा, इट मीन्स डिफरेंशिएबल हो। ऐसा भी तो बोला जा सकता है कि ए फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, विच इज डिफरेंशिएबल everywhere in complex plane then फंक्शन जो हमारा होगा एफ जेड इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन।
तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है एंटायर फंक्शन, जो एनालिटिक हो एवरीवेयर या पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में या जेड की हर एक वैल्यू पे क्या हो एनालिटिक हो, तो ऐसे फंक्शन को एंटायर फंक्शन में बोलेंगे या डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो ये तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक, एनालिटिक एवरीवेयर या फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड। तो कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो आप देखेंगे 19 क्वेश्चंस को अगर हम लें, फंक्शन इज एंटायर फंक्शन, देन एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल जेड, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक फॉर ऑल जेड, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल जेड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। इफ एफ जेड इज एनालिटिक, मतलब ये गिवन है कि फंक्शन एनालिटिक है, फर्स्ट वन, एंड इक्वल टू यू प्लस आई वी, देन एफ डैश जेड क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम 20 क्वेश्चन का। चलिए, तो यहाँ पर हमें गिवन है, ध्यान से देखिए, ऐसे मैं एक एक चीज को डिस्क्राइब कर रहा हूं पूरा आपके लिए। एफ जेड इज एनालिटिक, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एनालिटिक है तो भाई सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इस तरीके से कुछ चीजें हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, ठीक। और साथ में दिया है इज इक्वल टू, और साथ में दिया है कि एफ जेड जो है हमारा वो यू प्लस आई वी है। देन डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ करते कैसे हैं। देखिए, एफ जेड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, डब्ल्यू को एफ जेड बोलते हैं, डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ जेड, ठीक है, डब्ल्यू इज एफ जेड। तो आपको ध्यान पता होना चाहिए कि वी नो कुछ बातें कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, अगर मैं जेड के रिस्पेक्ट में डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड करूं तो वो बराबर होता है किसके? डेल डब्ल्यू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, क्योंकि जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो पार्शियली डेल यू बाई डेल एक्स, एक इस तरीके से होता है। या दूसरा तरह बोलूं तो आईटा जो होता है 1 अपॉन आई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, ये दोनों तरीके से इक्वल होता है, ठीक है नहीं। तो इसको इस तरह भी लिखते हैं, और डेल डब्ल्यू मतलब डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड को डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स भी बोलते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड को 1 अपॉन आईटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब डब्ल्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में का मतलब है, ये रहा डब्ल्यू, मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आईटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं इसको लिखूं तो देखिए ये सारी चीजें एक साथ अभी निकल कर आएंगी। मतलब ये क्या है, डब्ल्यू एफ जेड होता है, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड क्या हो गया? एफ डैश जेड, जो हमें फाइंड करना है, ये बताना चाह रहा था मैंने इसलिए बाद में लिखा, पहले ये बता रहा हूँ कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड ये होता है, तो एफ जेड भी इसी को, एफ डैश जेड भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर से देखिए 1 अपॉन आई यहाँ आ जाएगा, इसको डब्ल्यू को वाई के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू यू प्लस आई वी, तो इसके वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, देखिए वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आईटा डेल वी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 अपॉन आई, यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आईटा से आईटा कैंसिल, ये हो गया डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक। इसको ऐसा भी लिखा जाता है, 1 अपॉन आई को लिखते हैं माइनस आई, तो आई वाला बाद में, रियल पार्ट पहले, डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आई, क्योंकि 1 अपॉन आई माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई। बहुत तरीके से लिखा जाता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं सी आर इक्वेशन लगा के, तो जैसा ऑप्शन आपको मिलेगा वैसे आप ऑप्शन पे टिक करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन एनालिटिक है, ठीक, एंड इक्वल टू यू प्लस आई वी, देन डेरिवेटिव। अब आप देख लीजिए डेरिवेटिव की वैल्यू कौन सी आ रही है, तो डेल यू बाई डेल वाई ऐसा है नहीं, डेल यू बाई डेल एक्स ठीक है, प्लस होना था, यहाँ पर माइनस है और ये भी चेंज है। तो देखिए डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आईटा डेल वी बाई डेल वाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
दिस वन इज आवर आंसर। ठीक है, तो आंसर ये भी हो सकता अगर ऑप्शन में होता, ये भी हो सकता था अगर ऑप्शन में होता, तो चेंजेस कर सकता है। फंक्शन एनालिटिक दे रखा है तो मे बी CR इक्वेशन का भी यूज कर सकता था इसमें। ठीक है नहीं, तो आपको तैयार रहना है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आया है आंसर C। ठीक है, आगे चलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21 को रीड कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो क्या है, फंक्शन fz, क्वेश्चन नंबर 21 को रीड कर रहे हैं। ए पॉइंट z इजकल टू 0 इज सेट टू बी सिंगुलर पॉइंट। अब ये सिंगुलर पॉइंट क्या है सर, व्हाट इज सिंगुलर पॉइंट? तो इसकी डेफिनेशन आपको दे देते हैं, फिर बताएंगे। इज एन एनालिटिक फंक्शन इफ, तो इसके बारे में बताया। सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन 21 हम कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंगुलर पॉइंट। अब ये क्या होता है सिंगुलर पॉइंट, इसके लिए मैं बता दूं आपको। इफ फंक्शन fz, देखिए साथ साथ ना आप नोट करते जाइए। और बता दूं, इससे पहले हम 8 वीडियोस आपके लिए MCQ की बना चुके हैं। ठीक है, तो आपका सपोर्ट चाहिए। अपने जितने आपके क्लासमेट्स हैं, जितने आपके कोचिंग या क्लासेस के ग्रुप हैं, उसमें ये वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की MCQs चल रही है आपकी, साथ में क्वांटम चल रही है और इलेक्ट्रॉनिक सेकंड की वीडियोस चल रही है, LPP वेक्टर की भी वीडियोस लेक्चर चल रहे हैं। तो जो भी आपके टच में है, आपका फ्रेंड जोन जो भी है, वहाँ पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और देखिए लाइक करना ना भूलिए, मतलब आप हमारे लिए कम से कम इतना तो कर सकते हैं, जब हम आपको वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं तो लाइक कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। तो देखिए आपके जो कमेंट होते हैं ना, हम रीड करते हैं। जैसे अभी फिलहाल करंट में काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे इस पार्ट के लिए इंसिस्ट किया कि सर जल्दी आप वीडियोस लाइए। तो अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। इसके लिए, आपके सपोर्ट के लिए आप थैंक यू हमारी तरफ से आपको। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सिंगुलर पॉइंट। इफ फंक्शन fz is not differentiable at point z0, then z0 is called singular point। मतलब कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पॉइंट z0 में, किसी कोई पॉइंट है, मान लिया हमारा इस तरीके से, ये हमारा डोमेन दिया है C, इसके किसी पॉइंट यहाँ पर z0 में फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो इसे बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट। तो देखते हैं अभी अपने क्वेश्चन को। अ पॉइंट z इजिकल टू z0 इज सेट टू बी सिंगुलर पॉइंट। किसी पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहेंगे कब, मैंने बता दिया, जब फंक्शन क्या नहीं होगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखिए एन एनालिटिक फंक्शन fz, अब फंक्शन की बात कर रहा है। इफ फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 0, फंक्शन इज एनालिटिक z इज इक्वल टू 0, एफ जेड इक्वल टू 0 एट जेड इक्वल टू 0, नन ऑफ दिस। तो देखिए डिफरेंशिएबल की तो बात ही नहीं की है, बट आपको पता है फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो इट मीन्स नॉट एनालिटिक। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब नॉट एनालिटिक उस पॉइंट पे, तो एनालिटिक नहीं होगा। इट मीन्स वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, 0 हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जेड इक्वल टू z0 जो है हमारा वो सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक नहीं है। मैंने आपको बताया था, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे भी किया था, फंक्शन एनालिटिक कब होगा, जब सिंगल वैल्यूड और डिफरेंशिएबल होगा। अब जब ये बोल रहा है सिंगुलर पॉइंट है, इट मीन्स डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22 है। इफ
W इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। देखिए गिवन है पहले ही W जो है। अब देखिए W को कोई आप नई टर्म ना मानिए, मैं लास्ट लेक्चर पे भी आपको W के बारे में बता चुका हूँ। W इज अ फंक्शन ऑफ Z, एफ जेड जिसे हम बोलते हैं। U प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, गिवन है इट इज एनालिटिक फंक्शन। देन dW अपॉन dZ इसके बारे में पूछा है, तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हम पढ़ के गए थे। इसको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो देखिए सॉल्यूशन में हमें बताया है W के बारे में, और हम जानते भी है W होता है एफ जेड, और इसको U प्लस आई वी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इज एनालिटिक फंक्शन, ये हमें गिवन है। क्या है? गिवन है, बिल्कुल सही सर। ओके, नाउ dW अपॉन dZ की बात कर रहा है, और दिस वन होता क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। ठीक, अभी मैंने इसके बारे में आपको दो बातें बताई थी। मैंने बताई थी दो बातें कि मैं इसे डेल W अपॉन डेल एक्स से भी डिनोट कर सकता हूं, और 1 अपॉन आई डेल W अपॉन डेल वाई से भी डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, ऐसा था, बिल्कुल सर ऐसा था। अब यहां पर क्या है, आप चेक कर लेते हैं। dW अपॉन dZ इज इक्वल टू, ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है, एक कैंसिल है। इस वाले की बात कर लें, पहले x वाले की बात करें। x डेरिवेटिव में नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। दिस वन की बात करें भाई, अब आपको पता है 1 अपॉन आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन आई को लिख सकते हैं माइनस आई, ऐसा होता है। ठीक, वी नो। तो डेल W अपॉन डेल वाई, तो देखिए यही तो आंसर है। कितना बेसिक पूछा है, बस वो ये देखना चाह रहा था क्या आपको 1 अपॉन आई के बारे में पता है क्या, वो ये पूछना चाह रहा था बस। ठीक है नहीं, तो इसका यूज कराया हमने यहाँ पर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट हो गया अगर हम लगाएं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। इफ W इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, देन अगर मैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं तो W इज इक्वल टू यू प्लस आई वी दिया है, एनालिटिक फंक्शन कह दिया है पहले ही, और U इस फॉर्म में दिया है। कैसे? सॉरी, V इस फॉर्म में दिया है आपका, क्या कि V इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई, ये बोला है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसका मतलब। अब आप जरा नजर मारिए, क्या ये इस तरीके का फंक्शन नहीं लग रहा है? हमने अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, वेयर एम इज फंक्शन ऑफ एम और एन, वेयर एन एम इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये बिल्कुल यही तो है। एम इसको बोलूं फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एन इसे बोलूं फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो वी इस टाइप का लग रहा है। और ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं क्या? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बहुत बेसिक। देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वो डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर आया है, तो देखिए कहीं ना कहीं बेसिक आपका चेक होगा एमसीक्यूज में। तो क्या है डायरेक्ट आंसर? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा किसका सॉल्यूशन था? ये हमारा सॉल्यूशन था 23 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं। 24 में देखिए, इफ W इज इक्वल टू एफ आर ई की पावर आइटा थीटा, देन dW अपॉन dZ हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन हम करा रहे हैं आपको 24 का। तो देखिए क्या है, गिवन है आपको, गिवन है W इज इक्वल टू एफ आर ई की पावर आइटा थीटा। अगर आप देखें तो यहाँ पर Z की वैल्यू क्या दी है? आर ई की पावर आइटा थीटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है, वी नो, हमें पता है W जो होता है, W इज इक्वल टू होता है एफ जेड, जिसको हम U प्लस आई वी से डिनोट करते हैं। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एफ आर ई की पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू U प्लस आई वी।
ठीक, ओके। अब मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक। तो देखिए डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, मतलब ये W के बराबर है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, dw अपॉन dz, ये फाइंड करना है। मतलब हमें फाइंड करना है f डैश z, मतलब हमें फाइंड करना है f डैश z की वैल्यू r e की पावर आइटा थीटा, ये फाइंड करना है हम, अगर आप देखें तो, ठीक है। तो यही निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है हमको, तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए क्या आता है, f डैश r e की पावर आइटा थीटा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर इस अंदर के वेरिएबल का होगा डेल अपन, दो वेरिएबल में है तो डेल अपॉन डेल r के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं किसका, r e की पावर आइटा थीटा, इसका, ओके, इज इक्वल टू u और v का भी r के रिस्पेक्ट में होगा डेल u अपॉन डेल r प्लस आइटा डेल v अपॉन डेल r, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल सर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब जरा इधर नजर मारिए, तो इसको मैं लिख रहा हूं f डैश r e की पावर आइटा थीटा, ठीक। इसको अगर मैं r का डिफरेंशिएशन करूं तो देखिए e की पावर आइटा थीटा तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, ठीक। डेल r अपॉन डेल r क्या हो जाएगा 1, ठीक, इज इक्वल टू ये है क्या, ये है डेल w अपॉन डेल r, ये ही तो है, क्योंकि अगर मैं ऐसा भी ना करूं, मैं इसे भी ना लिखूं तो dw, इसको क्या लिखूंगा, डेल w अपॉन डेल r, अगर मैं इस तरफ लेके चलूंगा, ठीक है। तो सिंपल बात है, तो ये हो गया, देखिए आप, ये हमें फाइंड करना था f डैश r e की पावर आइटा थीटा, यही हमें फाइंड करना था। और ये क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे चले जाएगी वैल्यू, अपॉन में ये हो जाएगी 1 अपॉन e की पावर आइटा थीटा डेल w अपॉन डेल r, ठीक। इसको हम लिखते हैं क्या, dw अपॉन dz, ये मैंने बताया था, इसी को लिखा जाता है जो हमें फाइंड करना है। इसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस आइटा थीटा, ऊपर चल जाएगी पावर डेल w अपॉन डेल r, ठीक। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस आइटा थीटा कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, ये कैसे आया, ये भी पता रहना चाहिए, डेल w अपॉन डेल r, ये कैसा है, कॉस थीटा का होता है, ये e की पावर आइटा थीटा, माइनस नहीं लगाऊं, e की पावर आइटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, माइनस एंगल आ गया तो कॉस माइनस एंगल पॉजिटिव ही रहता है, पर साइन माइनस एंगल नेगेटिव आ जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर हम आंसर मैच करें, कॉस थीटा प्लस नहीं होगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा, ये वाला नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से है, इफ w इज इक्वल टू r की पावर n cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा, इस तरीके का है। तो इस n इज अ रियल, देन विच इज ट्रू, कौन सा ट्रू है ये पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए, हमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम 25 का। इसमें क्या गिवन है, w गिवन है, जिसको आप बोले हैं आर एन इंटू कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी को आगे लेके चलते हैं। बोल रहा है रियल विच आर ट्रू, w इज एनालिटिक एक्सेप्ट दिस वन, इट्स डेरिवेटिव, दिस डेरिवेटिव फाइंड करना है, ओके, एंड ए एंड बी बोथ एंड नन ऑफ दिस, मतलब एनालिटिक फंक्शन की भी कहीं ना कहीं बात कर रहा है, साथ में डेरिवेटिव की फाइंड करने के लिए भी बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, एनालिटिक कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं इसकी पहले CR इक्वेशन सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं, अगर करता है तो एनालिटिक है, फिर साथ साथ डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेंगे इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CR इक्वेशन अगर मैं सेटिस्फाई कराऊं, W हमें गिवन है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसको मैंने बोला u प्लस आई वी की फॉर्म में भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि ये fz होता है। तो अगर मैं यहाँ से u वाला पार्ट निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखिए, विदाउट i r की पावर n cos n थीटा, एंड v का अगर मैं पार्ट बोलूं तो v हो जाएगा क्या, r की पावर n
साइन एन थीटा, ये हो जाएगा। अगर मैं डेल यू अपॉन, क्योंकि आर और एन थीटा पोलर फॉर्म में है, दो वेरिएबल में है, तो पार्शियली डेरिवेटिव करना पड़ेगा। मैं आर के रिस्पेक्ट में करूं डेल यू बाई डेल आर, तो ये होने वाला है क्या, एन आर की पावर एन माइनस वन कॉस एन थीटा, आर के रिस्पेक्ट में। सेम यार अगर मैं v का भी r के रिस्पेक्ट में करूं, डेल v अपॉन डेल r इज इक्वल टू एन आर की पावर n माइनस वन साइन थीटा। ठीक है, हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, ये किया यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब मैं ये करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आने वाला है, डेल यू अपॉन डेल थीटा। देखेंगे ना, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अब इसका कह रहा हूं मैं यू का, तो r की पावर n तो आपका ऐसे ही आने वाला है पहले, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। ओके, इधर cos थीटा cos n थीटा का क्या हो जाएगा, साइन n थीटा माइनस के cos n थीटा का, फिर n का भी तो होगा इनटू n, तो यहाँ लिख देते हैं n। ठीक, सेम v का करेंगे, डेल v अपॉन डेल थीटा, दिस वन, तो क्या हो जाएगा, r की पावर n साइन थीटा का क्या होने वाला है, cos थीटा, और n cos n थीटा, सॉरी n थीटा, और फिर n इंटू में भी। ओके, तो n आ गया आपका। अब जरा देखेंगे CR इक्वेशन। अब देखिए पोलर फॉर्म में CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, तो डेल u अपॉन डेल r किसके हैं, इसके 1 अपॉन r के हैं। देखिए यहाँ पर n भी ठीक है, cos n थीटा भी ठीक है, और यहाँ पर एक n कम है। ठीक, या मैं बोलूँगा इसके पास एक n ज़्यादा, एक r ज़्यादा है, सॉरी, तो ये 1 अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा। ठीक, सेम इसी तरह से डेल v अपॉन डेल r इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन r डेल u अपॉन डेल थीटा। आप देखेंगे कि इस वाले के पास एक r कम है, या बोलूँगा इसके पास एक r ज़्यादा है, तो 1 अपॉन r, माइनस भी ज़्यादा है तो माइनस। तो यही हमारी क्या होती है, CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। आप पढ़ चुके होंगे अपनी क्लास में कि सर इट इज CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म सेटिस्फाइड। CR इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, तो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। डिफरेंशिएबल भी देख लेते हैं भाई, मतलब डेरिवेटिव जो हमारा पूछा है, तो वी नो, हमें पता है, ध्यान देंगे, वी नो जो हमारा fz हमें गिवन है इस क्वेश्चन पे, वो क्या दे रखा है, डेरिवेटिव निकालना है, तो fz हमें गिवन है, जो हम बोल रहे हैं r की पावर n cos n थीटा प्लस आईटा साइन n थीटा, मैं ऐसे करके लिख दूं। ठीक, हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है डेरिवेटिव निकालने के लिए भी। थोड़ी सी एक बात और समझ लेते हैं हम इसको, कि हमने जो पढ़ा है, हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम जानते हैं, हमने dw अपॉन dz, क्योंकि हमें ये w है, ठीक, हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, देखिए फाइंड का मतलब है डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन पे क्या गिवन है, क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि w आपको गिवन है और विच इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, एनालिटिक है, डेरिवेटिव है, तो सब कुछ निकाल के देखेंगे। दो ही चीजें, डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे, अगर ऐसा आ जाता है तो ये भी ट्रू है। एनालिटिक तो हो चुका है, कैसे हो चुका है एनालिटिक, क्योंकि देखिए CR इक्वेशन सेटिस्फाई करी, एनालिटिक है, बट ध्यान रखना पॉसिबली व्हेन r इक्वल टू 0, एक्सेप्ट r 0 ना हो जाए, अगर r 0 हो जाए तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब पहला तो ये करेक्ट है जी। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, अगर सेकंड हो जाएगा तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, अगर ये वाला नहीं होता तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव, हमें फाइंड करना है क्या, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब dw अपॉन dz, मतलब f डैश z हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो और हम जानते हैं फॉर्मूला, कौन से क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 24 से हमने ये फॉर्मूला देखा था। ठीक,
कि dw अपॉन dz जो होता है, हमने क्वेश्चन नंबर 24 में ये फॉर्मूला गेन किया था कि cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा इंटू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। देखिए ये हमने क्वेश्चन था जो हमने अभी डेरिवेटिव फाइंड करा था, उसी को यूज कर रहे हैं, काफी इजी पड़ जाएगा। cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, इसको ऐसे लिख रहे हैं, इनटू w का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियली। ओके, w इज अ फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, 2 वेरिएबल्स में है तो r के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो क्या आ जाता है r की पावर n। देखिए r की पावर n क्या हो जाएगा, n r की पावर n माइनस 1 cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी जगह नहीं है, मैनेज कर लेंगे। ओके, अब देखिए, अब मैं अगर इसको थोड़ा सा और मैनेज करूं तो इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस आई थीटा इंटू एन आर की पावर n माइनस 1, इसको लिख सकते हैं e की पावर आइटा एन थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा एन आर की पावर n माइनस 1, ये देखिए e की पावर आइटा थीटा, आइटा एन थीटा और माइनस आइटा ऐड हो जाएगी पावर, तो क्या हो जाएगा e की पावर आइटा क्या हो जाएगा, देखिए n माइनस 1 थीटा। देख रहे होंगे आप, सेम चीज आएगी। और अब फिर मैं फॉर्मूले में ओपन कर दूं इसको, n r की पावर n माइनस 1, इसे लिख सकता हूं cos n माइनस 1 थीटा प्लस आइटा साइन n माइनस 1 थीटा। क्या ये ऐसा ही आ रहा है डेरिवेटिव, n r की पावर n माइनस 1 cos n माइनस 1 थीटा प्लस आइटा साइन n माइनस 1 थीटा। बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स हमारा डेरिवेटिव भी आ गया, फंक्शन एनालिटिक भी है। इट मीन्स द ऑप्शन ए एंड बी आर बोथ ट्रू। ठीक है, ये हमारा था, डिस्क्रिप्शन पूरा दिया है मैंने एक एक चीज समझाते हुए। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में फंक्शन दिया है, पूछा है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, एनालिटिक है। आंसर पहली टिक लग गया है, मैं बता देता हूं बट कैसे आने वाला है। ठीक, तो देखिए फंक्शन दिया है आपको, एफ जेड आपको गिवन है एक्स वाई प्लस आई वाई। ठीक, तो हमें पता है एफ जेड को क्या कहते हैं, यू प्लस आई वी कहते हैं। तो यू इजकल टू क्या है, अगर मैं कंपैरिजन करूं, यू इजकल टू एक्स वाई है और वी क्या है, वाई है। ठीक, तो बोथ क्या है, दोनों की दोनों पॉलिनोमियल है, इट मीन्स कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक, और तो इससे बना जो, अगर u और v दोनों कंटिन्यूअस है तो जो फंक्शन बना है u और v से एफ जेड, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो इट मीन्स कंटिन्यूअस एवरीवेयर तो है, बट एनालिटिक है कि नहीं है ये देख लेते हैं। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करा के देखते हैं। तो देखिए डेल यू बाई डेल एक्स इजिकल टू, मतलब हम अगर u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो y आता है। ठीक, इसी तरह से u का अगेन y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x आएगा, v का x के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 आएगा और v का y के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स नॉट इक्वल टू डेल v बाई डेल वाई, सी आर इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल नहीं है, बट होने चाहिए थे तो ये एनालिटिक हो जाता, मतलब सी आर सेटिस्फाई कर देता, बट ये नहीं है, ना ही ये सेम है। तो इट मीन्स सी आर नॉट सेटिस्फाई, तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सी आर, और तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बट कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। तो आप देख लेंगे, इसीलिए ये ऑप्शन लगाया, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट एनालिटिक। ठीक है, तो बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसकी वैल्यू पूछी है, तो फटाफट करेंगे, जरा वीडियो लंबी बन रही है। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन 27 वाले का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो ये है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये दिया है। और मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर आपको पता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है। वी नो, इसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या, कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, मतलब इसका एक रिलेशन होता है 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सर फंक्शन तो z का है, बट यहाँ डेरिवेटिव x और y के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको मैंने चेंज कर दिया z में अकॉर्डिंग टू दिस वन। और एक और चीज पता रहनी चाहिए आपको
कि डेल मॉड जेड का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है जेड इंटू जेड बार। मतलब जो अंदर फंक्शन होता है मॉड जेड के स्क्वायर के, मतलब मॉड के स्क्वायर के अंदर जो फंक्शन होता है वो इंटू उसका कॉन्जुगेट। ठीक, चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ इसकी 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार इंटू, ये तो मैंने इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर दिया। इसको अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ मॉड भी है स्क्वायर भी है, अंदर क्या था, अगर यहाँ बात करूं यहाँ जेड था तो जेड आया और उसका कॉन्जुगेट आया, बट यहाँ बात करूं यहाँ क्या है एफ जेड, तो क्या आएगा एफ जेड आएगा और एफ जेड का कॉन्जुगेट आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे बाय दिस। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूँ। 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार, इसको लिख लेते हैं क्या एफ जेड, और एफ जेड बार ऐसा आ जाएगा ये। अब डेरिवेटिव कर लेते हैं एक बार। 4, अब देखिए डी बाई डेल जेड, अगर जेड बार का करूंगा तो एफ जेड, ये तो ऐसे ही आने वाला है, इसका कर रहा हूं ये क्या हो जाएगा एफ डैश जेड बार, क्योंकि फिर जेड बार का करेंगे तो वो क्या आने वाला है 1। ठीक, अब z का फंक्शन रह गया, उसका डेरिवेटिव रह गया, तो इसका करूंगा तो मैं क्या आने वाला है 4 ऐसे आने वाला है, ये आ जाएगा एफ डैश जेड, ठीक, इंटू एफ डैश जेड बार, ये पहले का है। इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 4 एफ डैश जेड, और इसको लिख सकता हूं एफ डैश जेड का होल बार। अब फिर वही चीज आ गई, देखिए मुझे पता था z इंटू उसका कॉन्जुगेट, अगर कोई फंक्शन है और उसका कॉन्जुगेट आपस में प्रोडक्ट होते हैं तो उस फंक्शन के मॉड का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ है फंक्शन मतलब डेरिवेटिव और उस डेरिवेटिव का कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा 4 वैसे आएगा, इस डेरिवेटिव का मॉड करके स्क्वायर हो जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी। ठीक, बाय प्रॉपर्टी दिस वन, मॉड z का होल स्क्वायर इक्वल टू z इंटू जेड बार। ठीक है, तो यहां से ये आपका ऑप्शन आ गया। तो अगर देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, 4 सही है, इसका होल स्क्वायर होना था, 4 का नहीं इसका होल स्क्वायर होना था, इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए इसी तरीके से 4 एफ डैश जेड का मोड का होल स्क्वायर। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 27। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। द वैल्यू पूछी है, इसी तरीके का क्वेश्चन है बिल्कुल, और लाइक आंसर भी इसी तरीके कुछ आ रहे हैं, तो करके देखेंगे, इंपॉर्टेंट लग रहा है थोड़ा सा। तो वैल्यू निकालनी है हमको किसकी, डेल फाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और डेल फाई बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा सा इसको करने के लिए क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं सॉल्यूशन पे। तो वीडियो को भाई शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे तो जल्दी से जल्दी वीडियोस आएगी आपके लिए। तो मैं लिख रहा हूँ वी नो, हम जानते हैं, थोड़ी बातें हम यहाँ पर अपना आप लिखने वाले हैं कि डेल, अगर मैं बोलूँ कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स, इसको मैं बोलूँ कि कैसे होगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स को मैं लिख सकता हूँ, फाई इज अ फंक्शन ऑफ यू एंड वी, तो मैं इसको ऐसे बदल रहा हूं कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स या डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये मैंने कैसे बदला, फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई से इक्वेशन नंबर 1 लेट कर रहा हूं। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं डेल फाई अपॉन डेल y की बात करूं तो सेम ऐसी हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक, प्लस डेल फाई अपॉन डेल v इंटू डेल v अपॉन डेल y। बट वी नो दैट फाई एंड u इज एनालिटिक, तो हम इसको CR इक्वेशन से चेंज कर देते हैं। तो CR इक्वेशन से इसको लिख सकता हूं डेल फाई अपॉन डेल u इंटू, इसे लिख देता हूं क्या, माइनस के डेल v अपॉन डेल x इज प्लस डेल फाई अपॉन डेल v, और इसे लिख सकता हूं डेल u अपॉन डेल x। इक्वेशन नंबर 2 क्या यूज करा है यहाँ पर हमने, यहाँ हमने यूज करा, उसको मैं लिख देता हूँ अलग से, यूज
यू एक्स बराबर वी वाई हमें पता है, इसको मैंने यहाँ पे यूज किया है, और वी एक्स इज इक्वल टू माइनस के यू वाई वो मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक, जिसको हम नाम जानते हैं सी आर इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ये मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग कर रहा हूं, स्क्वायरिंग एंड ऐड कर रहे हैं, एडिशन इक्वेशन 1 और 2। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये मेरे पे इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसका स्क्वायर ऐड है, तो ये चीज आ जाएगी जो हमें चाहिए, क्या आ जाएगी, डेल फाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या क्या होने वाला है हमारे क्वेश्चन पे। तो क्या होने वाला है, इस पूरे का होल स्क्वायर, तो देखिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, इसका होल स्क्वायर ओपन होगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आने वाला है, डेल फाई अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका होल स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर, प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 और मल्टीप्लाई भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, जब 1 का स्क्वायर करा, a का स्क्वायर ये आ गया पूरे का, b का स्क्वायर ये आ गया, इंटू 2a और b, तो 2 इंटू डेल फाई अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल फाई अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये आ गया। सेम प्लस सेकेंड वन, इस वाले का होल स्क्वायर कर रहे हैं, ये नेगेटिव है, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखो इसका स्क्वायर क्या आया, डेल फाई अपॉन डेल वी इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर डेल फाई अपॉन डेल यू इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसका होल स्क्वायर, माइनस 2 डेल फाई अपॉन डेल यू इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल फाई अपॉन डेल वी इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, मैंने सारों को लिख दिया 2ab। देखिए सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगा भाई, यू एक्स भी है, फाई वी भी है, यू एक्स भी है, और तो ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, तो ये कैंसिल होने वाला है, केवल बच जाता है ये वाला पार्ट। अब इसमें भी थोड़ी चीजें कॉमन है, क्या कॉमन है सर, अब आप देख रहे होंगे इसमें ये इन दोनों में ये कॉमन है, तो ये बच जाएगा अंदर, क्या कॉमन है सर, सर डेल यू बाय डेल एक्स कॉमन है, का होल स्क्वायर कॉमन है, इसमें भी वही चीज, इसमें भी वही चीज, तो अंदर क्या बचने वाला है, अंदर बचने वाला है डेल फाई अपॉन डेल वी, इसका होल स्क्वायर बचने वाला है, प्लस डेल, सॉरी मैंने पहले ये लिख दिया, इसे यू कर लेंगे, डेल फाई अपॉन डेल वी, इसका होल स्क्वायर। देखो कहीं ना कहीं यही तो आएगा ना, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, दोनों कॉमन ले ले, क्या बचा अंदर, ये इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, प्लस का साइन है, देखो मल्टीप्लाई होंगे, यही आने वाला है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ दिया जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ दिया जाएगा। सेम चीज यहाँ पर अगर देखो कॉमन क्या आ रहा है, प्लस यहाँ पर कॉमन आ रहा है डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आना है, और क्या आने वाला है, देखिए मैंने बोला डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये बचेगा क्या, डेल फाई अपॉन डेल वी का होल स्क्वायर प्लस डेल फाई अपॉन डेल यू का होल स्क्वायर, ये कॉमन आएगा। और फिर देखिए अंदर वाले टर्म देखिए, डेल फाई डेल यू का होल स्क्वायर, डेल फाई डेल वी डेल फाई, अंदर वाले फिर कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में से, तो क्या आ जाएगा, देखो अंदर वाला पूरा का पूरा कॉमन आ गया, डेल फाई अपॉन डेल यू का होल स्क्वायर और डेल फाई अपॉन डेल वी का होल स्क्वायर, और क्या आएगा, बाहर क्या बचा भाई, प्रोडक्ट में बचा डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल सही। आप देखेंगे
कहीं ना कहीं फॉर्मूला बिल्कुल सही बन रहा है। ये क्या है, इसके लिए वी नो हम जानते हैं, वी नो, इसे कहीं ना कहीं इक्वेशन स्टार मान लेंगे इसे, ठीक। स्टार क्यों, क्योंकि इसका यूज होने वाला है, ठीक। वी नो हमें पता है एफ जेड जो होता है, एफ जेड होता है यू प्लस आई वी। तो एफ डैश जेड क्या होता है, एफ डैश जेड की बात करूं तो वो होता है क्या, डेरिवेटिव डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आईटा डेल वी बाय डेल एक्स, ये होता है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं। अब मैं अगर इसका मॉड निकालूं, एफ डैश जेड का मॉड निकालूं तो क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए वी नो, जैसे z होता है x प्लस आई वाई, तो मॉड z क्या होता है, मॉड z होता है अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो सेम थिंग इसमें रियल पार्ट क्या है, अंडर रूट, रियल पार्ट क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। कुछ ऐसा ही आ रहा है, अंडर रूट नहीं आ रहा है सर, तो होल स्क्वायर बोथ साइड कर दो, एफ डैश जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखो इसको यूज कर लो सीधे यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा तो डायरेक्ट हमारा क्या आने वाला है, ये पूरी चीज आने वाली है इनटू मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। इसमें ये आपको समझाने वाला था, यहाँ पर बहुत इजी है, हमने ये सॉल्व किया और लास्ट में क्या आ गया, दिस वन, ये पूरा कॉन्सेप्ट और मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर यही आने वाला है। शायद ये भी आ सकता है पर इसमें प्रोडक्ट में कोई फंक्शन नहीं था, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि देखिए चैनल आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ शेयर करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत नई नई चीज़ें आपको चैनल में मिलने वाली है, कुछ नए प्रोग्राम से स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल में, हम आपको जल्दी बताएंगे उसके बारे में भी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, चलिए ओके बाय।